नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों 23 अगस्त 2024 को हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, जो कि 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है क्लैंप का नाम बताना है। ये जो दोस्तों आपको क्लैंप दिखाया गया है, इस क्लैंप का नाम जो है आपको बताना है। तो यह क्लैंप जो है आपका स्क्रू क्लैंप कहलाता है। तो स्क्रू क्लैंप आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ये जो टैब वाशर आपको दिखाया गया है, इसका क्या उपयोग है। मतलब टैब वाशर का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। तो टैब वाशर जो होता है कोने पर नट को लॉक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है। तो जिस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है वह आपका ग्रेविटी फीड। चौथा क्वेश्चन है बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो आपको चित्र में बियरिंग दिखाया गया है, यह बियरिंग है दोस्तों आपका सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए जिस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है वह ग्रेड फर्स्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है छठे नंबर का कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो बॉक्साइट जो होता है दोस्तों वो होता है Al2O3, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि 10 mm मोटाई वाली स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है, यानी कि सोकिंग का टाइम पूछा है। तो ये होता है आपका 5 मिनट। आठवां क्वेश्चन है कि 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए किस रिंच का उपयोग करते हैं। तो 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए हम लोग चैन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। दोस्तों चैप्टर वाइज MCQ करा दिया गया है, अगर आप लोग उसके नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल वेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल वेट। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। तो देखिए जो पाइप फिटिंग आइटम होता है, इसका ये जो आपको दोस्तों दिखाया गया है सिंबल या फिगर, ये आपका कपलिंग का है। 11 नंबर क्वेश्चन है यक्स से चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर के भाग का नाम बताना है। तो ये जो पार्ट दिखाया गया है यक्स पार्ट, यह दोस्तों आपका क्या है कि आपका कहलाता है टमी बार या टॉमी बार। ठीक है, इसी को हैंडल भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर टमी बार है, ठीक है, और इसको हैंडल तो नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक, ये नहीं सही होगा, यहाँ पर निम्न ने टमी बार माना है। ठीक है, इसको टमी बार ही बोलेंगे हम लोग। लेकिन जब हम लोग रिंच को इसको कसने का काम करते हैं, ठीक है, और इसी से दोस्तों इसको यहाँ पर दोनों हाथों से हम लोग पकड़ लेते हैं, तो यह जो बार है ये आपका टमी बार कहलाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने के लिए अपघर्षक छड़ियों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने के लिए जो अपघर्षक छड़ियों का प्रयोग किया जाता है वह आपका हनिंग होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डबल रो बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। तो डबल रो बॉल बेयरिंग का उद्देश्य रहता है रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है। तो जो पदार्थ नरम और लचीला है किंतु तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होता है वह आपका रहता है फेराइट। तो फेराइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जाँच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है प्रोसेस चार्ट का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है बियरिंग का नाम क्या है। ये जो दोस्तों आपको बियरिंग दिखाया गया है, यह बियरिंग है आपका दोस्तों नीडल बियरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीडल बियरिंग। 17 नंबर क्वेश्चन है फिल्टर का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको फिल्टर दिखाया गया है, यह फिल्टर आपका कहलाता है दोस्तों आपका मैकेनिकल फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैकेनिकल फिल्टर।
18 नंबर क्वेश्चन है, कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कुंजी का जो उद्देश्य रहता है टार्क को संचारित करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टू ट्रांसमिट टार्क। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कठिन द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफ़ेद घोल देता है? तो देखिए जो कठिन द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफ़ेद घोल देता है वह रहता है आपका घुलनशील तेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घुलनशील तेल। 20 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्ष पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह यक्ष पार्ट आपका कहलाता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताना है। ये जो आपको फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है, यह फाउंडेशन बोल्ट कहलाता है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो जिस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं वह रहता है लैंग ले रोप। तो लैंग ले रोप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती है? तो रहता है ऑटो साइकिल टाइम। ऑटो चक्र समय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है? तो जो वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है वह डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? तो रहता है कॉपर लेड एलॉय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बियरिंग का नाम बताना है। ये जो दोस्तों आपको बियरिंग दिखाया गया है, यह बियरिंग है दोस्तों आपका स्प्लिट बियरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, डबल एक्टिंग सिलेंडर चित्र में यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये दोस्तों आपको यक्ष पार्ट जो दिखाया गया है, ये आपका दोस्तों है आपका पिस्टन राड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पिस्टन राड। 28 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यक्ष पार्ट दोस्तों यहाँ पर ये जो है यह आपका कहलाता है टॉप लैंड। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका टॉप लैंड। और ये देखिए आपका कहलाता है एडेंडम सर्किल, नीचे वाला डिडेंडम सर्किल, और ये होता है यहाँ पर बीच वाला जो होता है ये आपका पिच सर्किल कहलाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझने के लिए हम लोग रोलर वाल्व का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दो मेटिंग गियर का काल्पनिक सर्किल कौन सा है? तो दो मेटिंग गियर का जो काल्पनिक सर्किल होता है वह आपका पिच सर्किल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, पाइप फिटिंग आइटम का नाम बताना है। ये जो आपको पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है यह आपका दोस्तों कहलाता है लॉन्ग निप्पल। तो लॉन्ग निप्पल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिनको भी PDF डाउनलोड करना है या फिर ITI का कोई भी अपडेट, नोटिस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफर कुछ भी डाउनलोड करना हो तो आपको दोस्तों सर्च करना है यहाँ पर ITI सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों आपको वेबसाइट सर्च करना है। इसके बाद ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ITI एग्ज़ाम के यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा। इस ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ITI DGT के द्वारा जो भी अपडेट दिया जाता है वो सब नोटिस यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से दोस्तों ITI का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की और सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ITI के जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है वो दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों NCVT का जो है ITI का वो आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। निम्मी का PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो रेड वाले बटन पर हम लोग दोस्तों क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा PDF। और देखिए चैप्टर का नाम है, ये उसका MCQ है, ये इसका दोस्तों यहाँ पर वीडियो दिया गया है। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका PDF फाइल भी अपलोड किया गया है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, ट्रेड थ्योरी का है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये सब जो कुछ भी है ट्रेड का आप लोग जाकर यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को विजिट करिएगा
अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर का है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये दोस्तों कहलाता है, इसका हाइट कहलाता है। तो हाइट ऑफ स्लिप गेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल का नाम क्या है। तो देखिए, जो सिल्वर स्मिथ काम के लिए हम लोग फाइल यूज करते हैं, वह फाइल होता है दोस्तों आपका रिफिलर फाइल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिफिलर फाइल। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है। तो देखिए, जो सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है वह रहता है आपका पेट्रोलियम जेली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रेशर की एसआई इकाई होती है पास्कल। 36 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन का नाम बताना है। ये जो ऑपरेशन दोस्तों दिखाया गया है, यह ऑपरेशन हो रहा है लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो लार्ज डायमीटर की लैपिंग की जा रही है। 37 नंबर क्वेश्चन, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो हम लोग किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करेंगे। तो बहुत दूरी कम है तो वहाँ पर हम लोग वी बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, ताप उपचार प्रक्रिया यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करने के लिए हम लोग अनीलिंग करते हैं। ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, प्राधिकरण दरों की अनुसूची को कौन प्रकाशित करता है। तो रहता है आपका दोस्तों सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है। यह आपका है दोस्तों ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो अगर स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जो संरचना प्राप्त होता है वह ऑस्टेनाइट संरचना होती है। पांचवा क्वेश्चन है, विकृति की क्या इकाई होती है। तो देखिए, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती क्योंकि ये डेल्टा एल बाई एल होता है। आकृति में लंबाई में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन का रेशियो ही होता है या आयतन में परिवर्तन का रेशियो होता है। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। अब अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों कि जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वह क्या होता है। तो अंगूठे और उंगली से संचालित किया जा सकता है वह विंग नट होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, CRP या CPRF का फुल फॉर्म क्या है। तो CPRF का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि लॉक नट या चेक नट को किस पर चैम्फर किया जाता है। तो लॉक नट या चेक नट को दोस्तों हम लोग दोनों तरफ चैम्फर करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रिवेट आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो रिवेट को दोस्तों हम लोग नॉमिनल डायमीटर से निर्दिष्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, रिवेट हेड है। तो ये जो रिवेट हेड दोस्तों आपका काउंटर संक के रिवेट हेड कहलाता है। छठा क्वेश्चन है, पाइप थ्रेड का शामिल कोण चारों ओर है। तो पाइप थ्रेड का जो शामिल एंगल होता है 55 डिग्री होता है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं। तो वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो लाभ होता है वो रहता है कि लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि आपसे अनुरोध है कि किए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका उदाहरण है। यह आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का। तीसरा क्वेश्चन है कि उद्यमी का पता लगाएं। तो आनंद महिंद्रा जो है ये आपके उद्यमी हैं। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, साइबर क्राइम कौन सा है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग आपका साइबर क्राइम कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह कंपनी के ईमेल के बारे में बताता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे कि नौकरियों में परिवर्तन आएगा। तो रहेगा आपका टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी विकसित होने से दोस्तों यहाँ पर नौकरियों में परिवर्तन आएगा। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, यह किसका उदाहरण है।
तो नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। 8वां क्वेश्चन है कि उचित वर्णनात्मक शब्द को यहाँ पर पूरा करना है। क्या आपका दोस्तों कहेगा देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है। यह आपका कहलाता है अप स्किलिंग। 11 नंबर क्वेश्चन, जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे। तो गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन के रिक्त स्थान को आपको भरना है। यहाँ पर है टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू है, यहाँ पर हो जाएगा फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो डिजाइन थिंकिंग जो होता है दोस्तों, यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए, यही सोचकर डिजाइन थिंकिंग समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है। तो रहता है आपका चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने की आवश्यकता होती है। तो वो रहता है आपका रिज्यूम, कोर्स और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो। तो ग्रीन प्रैक्टिस में जो गतिविधि शामिल होती है जो कि पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वह समय होता है जब आप, आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो रहता है आपका फैमिली इंगेजमेंट। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन सा गुण है। तो ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना, यह गुण है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का है, स्वतंत्र निर्णय लेना। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें। तो ये दोस्तों एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है। तो यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का जो उचित तरीका है वह कि जरूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते रहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है एक गिग वर्कर बनने के लिए एक व्यक्ति को किसके माध्यम से गिग कार्य को अवसर खोजना चाहिए। और रहता है अपने दोस्तों, जिन लोगों को आप जानते हो, और अपने कम्युनिटीज के ग्रुप से जुड़ना चाहिए। स्वरोजगार का क्या लाभ है। स्वरोजगार का लाभ है कि अपने काम से सीधे कमाई होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यह एक गतिविधि है जहाँ स्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं, वह आपका एलुमनी इंगेजमेंट। 25 नंबर क्वेश्चन है स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए स्वरोजगार का जो उदाहरण है वह आपका है व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। इनको PDF डाउनलोड करना है ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट या ITI सरकारी रिजल्ट टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।